नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। जिस सूट को काव्या माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन ही नजर आ रही थी। काव्या जैसे ही घर आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि काव्या की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? काव्या के हाथों में थैला देखकर ललिता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। काव्या ने एक बार थैले को देखा और हिचकते हुए थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास ललिता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही ललिता जी की त्योरियां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दे दिया तुझे, और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई? ना तुझे शर्म लगी ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपने मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना, बेटी को उतरन देने से पहले। आज ये सूट दे दिया, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजे के पुराने कपड़े भी दे देगी, और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो। कड़कते हुए ललिता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी? काव्या सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल काव्या की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो काव्या पास में होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो काव्या खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब काव्या अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दिया था ना? माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब काव्या की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर काव्या भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए काव्या अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई थी और लास्ट स्टेज भी थी। तो बस आप लोग सेवा करें, जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने काव्या के थैले में वो सूट रख दिया, लेकिन जिस सूट को काव्या माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नज़र आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे काव्या की बेइज्जती कर दी। काव्या का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही काव्या की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। काव्या भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन काव्या के पति और सास ससुर भी काव्या के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद काव्या जब विदा होकर अपने ससुराल वापस जाने लगी तो काव्या की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर काव्या को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि यह आपको दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। काव्या की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो भाभी। इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेंगी। कहते हुए काव्या ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी काव्या की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कह पाए। सास को तो काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही काव्या की सास बिफर पड़ी, भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे,
तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाता, लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज काव्या के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए काव्या अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ़ कहीं की, बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या, काव्या की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन काव्या को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। एक लड़की की ज़िंदगी में मायके से मिली चीज़ों की अहमियत उनकी कीमत से ज़्यादा उनसे जुड़ी भावनाओं और रिश्तों की होती है, और अगर वो चीज़ माँ से जुड़ी हो तो फिर तो वो एक लड़की के लिए बेशकीमती हो जाती है। यह बात दुनिया की हर शादीशुदा औरत बखूबी समझती है। फिर भी भावनात्मक महत्ता से अनजान बन किसी की यादों की धरोहर को महंगे सस्ते से तोला जाता है। काव्या ने जो किया सही लगा या गलत, अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।